शरीर शिथिल होते जाए, कमर गर्दन सीधा, श्वास प्रश्वास में सहजता, धीमी गति से श्वास प्रश्वास जैसे होते जाएंगे, विचारों में कमी आएगी। शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रति सजगता। तनाव से मुक्ति, शांति, विश्रांति। धीरे से विचार जैसे जैसे कम होते जाएंगे, शुद्ध विचार, प्रणव, ईश्वर, परमात्मा का ध्यान करते हुए ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें आत्मानुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। इन कठिन परिस्थितियों में एकजुट होकर रहने का संकल्प करते हैं। सभी संकल्प करते हैं। शांति, समृद्ध भारत, विश्व, यही हमारा प्रेरणा है। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। एक बार लंबा श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम मना रहे हैं और यहाँ आपने देखा किस प्रकार से योग के माध्यम से पूरे अपने भीतर की आत्मिक ऊर्जा का जो कहीं ना कहीं हम कहें कि उसे विस्तार देने का एक प्रयास आज के दिन
और हमें विश्वास है पूरे भारतवर्ष में जहां भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्होंने अपने दिन की शुरुआत निश्चित रूप से योग के साथ की होगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया में जिस तरह से वीडियो लोग डाल रहे हैं तो न केवल देश में, पूरे विश्व में योग दिवस जोश और उत्साह से मनाया जा रहा है और दिशा जो निर्देश हैं कोविड-19 से लड़ने के, उसका अनुपालन करते हुए मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी आपका, ललित जी आपका और डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी आपका। आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि 2015 से शुरुआत हुई विश्व योग दिवस की, तो अब तक जो यात्रा रही, किस तरह का प्रभाव आपने देखा है? क्या लोकप्रियता योग की बहुत बड़ी है विश्व भर में? पहली बार हमने चालू किया था, वहाँ पूर्व तैयारी बहुत किए थे। अब तो ये बहुत सहजता से हम ये आयोजन कर रहे हैं और विश्व भर में दिन प्रतिदिन हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सामूहिक आयोजन में लोग जुड़ जाते हैं, हौसला बढ़ता है। बहुत अच्छी बात अमित अभी कही बसव रेड्डी जी ने कि उत्साह लोगों में बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है योग को लेकर, लेकिन बहुत से ऐसे My life, my yoga. This is the topic given by our Prime Minister. And in the home, we should start building our relations with all our family members and see that everybody practices yoga and the way of life has to be further developed. Thank you all. Dhanyavad. Our Brahma Vidya passing up one generation after the another generation, it's a free affair. You cannot put a price tag on Brahma Vidya. This knowledge is passed on from one guru to his disciple, and it has been going on for millennia. The moment we put a price tag, you have destroyed the essence of yoga. A community with the improved immunity and unity can face any challenge, may it be at body level or at borders. This is the reason that this year Honorable Yogi Prime Minister Mr. Narendra Modi has given the theme that yoga for immunity, for community and for immunity. We have to practice yoga at home, to join yoga all together, but at home, from your home, to prepare yourself for country and for divine. तो योग के महत्व में बता रहे हैं सभी जितने मान्यगण हैं और हमने देखा है कि अब तो स्कूल्स में भी बच्चों को योग सिखाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जा रहा है और तो और हमने ये भी देखा है कि अब तो रोजगार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं। इंस्ट्रक्टर्स की नीड जो है, डॉक्टर बसव रेड्डी जरूर इस बात से सहमत होंगे कि वो बढ़ती जा रही है। डॉक्टर बसव रेड्डी, यहाँ एक प्रश्न मन में आता है कि इस समय जो पेंडेमिक की हम बात करें कोविड-19 की, तो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इससे जो है प्रभावित हो रही है, तनाव की सी स्थिति बनी हुई है क्योंकि इस वायरस का वैक्सीन हमारे पास अभी तक नहीं आया है। योग की दृष्टि से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, तो कैसे हम इससे कोप अप कर सकते हैं योग के माध्यम से? हमें यहाँ 3 चीजें हैं योगिक में। योगिक हाइजीन प्रैक्टिसेस है, कुछ क्रियाएं हैं, नेति दौती कपालभाति। हर रोज हमें इसको नियमित ढंग से करें और उससे श्वसन मार्ग जो है वो क्लींसिंग हो जाती है। उसके बाद जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्राणायाम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। त्यार पर प्राणायाम अनुलोम विलोम से प्रारंभ करें, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी और कुछ ध्यान के अभ्यास। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए कुछ आसन, ताड़ासन, पादहस्तासन, वक्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन इत्यादि अभ्यास से हमारा कमर, गर्दन वगैरह लचीला बनाते हैं, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो श्वास प्रश्वसन संस्था है, हमने कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ बहुत अहम भूमिका है कि जब योग अभ्यास नियमित ढंग से करते हैं, हमारा नींद की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। नींद की क्वालिटी के साथ साथ हम आहार का भी ध्यान रखें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ जाए तो कोई भी हम सामना कर सकते हैं, हम धीरे से धैर्य से हम इस महामारी को फेस कर सकते हैं। क्या बात है, धैर्य और संयम से इस महामारी से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम योग निद्रा भी अपना सकते हैं, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। चलिए, हमने बताया कि किस तरह से विश्व स्तर पर योग गुरुओं का योगदान रहा है। आपने सुना डॉक्टर नागेंद्र को, कमलेश जी को और साथ ही भारत भूषण जी को। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सुनेंगे हंसा जी को। सिस्टर शिवानी हमारे साथ होंगी, वो भी अपनी बात रखेंगी और साथ ही योगाचारिणी मीनाक्षी देवी।
नमस्कार। हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयत्नों से आज पूरा विश्व योगमय हो गया है। इस छठे इंटरनेशनल योग दिवस पर मैं पूरे आयुष मंत्रालय को और सारे योग प्रेमियों को बधाई देती हूँ। टुडे when we are surrounded by human suffering and uncertainty, yoga is the only anchor that our human mind needs. Let us follow yoga path together and we can lead humanity to peace and well-being. Yoga at home, yoga with family. Yogi lifestyle, which means एक high vibration lifestyle, जहाँ मन की स्थिति की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा एक high vibration की है और उसमें हमारे सुबह दिन की शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब तक नहीं किया तो चलिए आज से करना शुरू करते हैं। पूरा परिवार सुबह का 1 घंटा अपने लिए रखे। 1 घंटा मन को स्वस्थ बनाने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। Yoga is a magic word. It is known every place in the world. I think even the Eskimos in the Arctic Circle and the savage tribes still down in Africa, and from east to west and north to south, on this little dot in space, as Carl Sagan described the Earth, the word yoga resonates in many, many millions, if not billions, of hearts. तो भिन्न भिन्न लोग योग के महत्व को बता रहे हैं, योग से संबंधित अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और कुछ लोगों से हमने जाना योग के विषय में। देखते हैं। नमस्कार। वर्तमान कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में हर एक व्यक्ति को धैर्य एवं संयम के साथ कोरोना से मात देने के लिए एवं इम्यूनिटी अर्थात व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्योग अर्थात आयुर्वेद एवं योग को अपनाना चाहिए। अब इसे अपनाने से हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशनुमा जिंदगी जी सकता है। This year we have to practice yoga at home along with our family members, which in turn will improve the bonding between each one of us in that family. Let's all practice yoga, improve the mental well-being of our family and in turn the mental well-being of our nation. It's a great pride for Bharatavarsha since all the countries of the world have unanimously adored yoga and have advocated the practice of yoga. Now whole world has accepted that yoga is good for human health, all-round health, comprehensive health. Now we need to induct the world to the classical yoga, the timeless yoga, which is based on eternal values and not transitory values. हमने वहां पर डॉक्टर तनुजा नेसरी को सुना आयुर्योग के बारे में, तो मेरे मन में जिज्ञासा उठती है डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी कि जब हम आयुष पद्धति की बात करते हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो योग बाकी विधाओं से किस तरह से इंटीग्रेट होता है? सबसे पहले योग है कि एक आध्यात्म शास्त्र है, वो तन मन और उसके ऊपर आत्म को अनुभूति करने के लिए है। लेकिन योग में ऐसे आसन, प्राणायाम, ध्यान है कि वो मन केंद्रीय तरह है, सिर्फ वो फिजिकल नहीं है। जैसे हम अभ्यास करते हैं कि मन का एकाग्रता बढ़ती है, तो इसके साथ हमें एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। इसलिए वो सभी पद्धतियों के साथ, या आयुर्वेद हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, जो भी हो, या मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, वो भी है, वहाँ योग के बिना हमारा कोई पद्धति पूर्ण नहीं होता। इसलिए योग का योग्यता मानना सभी पद्धतियों के साथ वो जोड़ जाता है। जी बिल्कुल। और योग गुरुओं के क्रम में आइए अब सुनते हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को और साथ ही श्री श्री रविशंकर जी को। Namaskaram. The International Yoga Day was created. It is with this intent that the Prime Minister of India pushed it in United Nations, and over 172 countries endorsed it immediately because everybody saw yoga as tools for self-transformation. It is beyond religion.
It is beyond your philosophies and ideologies. It is the technology for self-transformation on this International Yoga Day. It is my wish and my blessing. Every one of you should have these tools of self-transformation to transform yourself and become joyful, wonderful and impactful human beings in this world. इस साल हम योगा अपने घर में करें, घर के परिवार के सब सदस्यों के साथ करें। जितना योग कर सकते हैं सब उतना योग करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। ध्यान तो सभी कोई कर सकते हैं। दुनिया भर लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दुनिया की 1/3 जनसंख्या अब योग से अवगत है और योग में रुचि रखने वाले हैं। शीघ्र कुछ ही सालों में हम पूरे विश्व को योग से आच्छादित करेंगे। इस संकल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं। योग से निरोगी बने, स्वस्थ बने और संतुष्ट रहे। योग दिवस के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है और योग घर में करें, परिवार के साथ करें, ये कहा जा रहा है। और ये सही है कि हम जब कोरोना की बात करते हैं ऐसे में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जरूर मनाएंगे, सब मिल के मनाएंगे, पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाएंगे। और योग गुरु आचार्य क्या कह रहे हैं देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ जाते हैं। ये उन्हीं का संकल्प है जिसे पूरे विश्व ने अपनाया और पूरा विश्व योगमय हो गया। इसलिए योग गंगा जो यहाँ से प्रवाहित हुई और खासकर इस कोरोना काल में इस समय स्वस्थ और सुखी रहने का योग ही मंत्र है। योग, ध्यान और प्राणायाम, बस यही तो चाहिए। योगा फॉर ऑल एंड योगा एट होम। घर घर योगा, हर घर योगा, हर घाट पे योगा। योग सदाबहार है। भारत को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने योग और अध्यात्म को एक बहुत ऊंची गरिमा प्रदान की। मूलतः योग और अध्यात्म यही भारतीय मूल संस्कृति। योग अध्यात्म में पूरे हमारी संस्कृति, पूरा हमारा संस्कार, पूरी हमारी विरासत, पूरी हमारी परंपराएं, वो सब सन्निहित है। योग के द्वारा आत्म जागरण ही अंततः होता है। तो ये व्याधि से की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति की यात्रा है। और इसमें जब एक एक व्यक्ति के आत्मा का जागरण होता है, निश्चित रूप से इस धरती पर कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी प्रकार की कोई हिंसा, कोई दुर्भावना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव शेष रह ही नहीं सकता। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस का कोई एकमात्र माध्यम है तो वह योग ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हमने जाना अलग अलग योग गुरु, योग आचार्यों के क्या विचार हैं योग को लेकर। अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर बासा रेड्डी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हर बार जिस तरह से सहयोग करते हैं, जन जन को योग के महत्व के विषय में बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आप लोगों से भी यही कहना चाहेंगे। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? Well, we like to express gratitude to everyone who tuned to Doordarshan and became a part of the 6th International Yoga Day. I like to only conclude by reiterating Sadhguru's lines that yoga is a tool for self-transformation. Let us all use this technology to become a wonderful, joyful and an impactful human being. बिल्कुल। और मैं जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, जो भी कार्य और कर्म करें पूरी कुशलता से करें, योग दिवस मनाएं और उनको बताएं। इसी शुभकामना, इसी बधाई के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।